श्री ब्रह्म पुराण चतुर्थीर्थ का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुर्थीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है, जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। वहाँ पर्वत के शिखर पर भुवन नगर विख्यात स्थान है। यहाँ शास्त्र धर्मपरायण राजा भुवन निवास करते थे। उस नगर में वृद्ध कौशिक नाम से एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद विद्याओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? और निर्धन मनुष्यों को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखे, इन सब की अधिक अधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है। जो प्राणी अपने व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरे के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांत में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, परंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। और पृथ्वी पर सहज तो सुंदर नगर है, जहाँ काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युक्तियां हैं। यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वह सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैसे अपने हाथों में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हुए कहा, पापों से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुखी जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वही मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में एक शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछे, धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी? वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लजता की तरह धन की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाधारी होने पर भी मैंने ही धन को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सके, जैसे धान्यों में पुलाक, पया और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं,
वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारीन मानता हूँ जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा, अब हम दोनों के हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की भांति लोगों मनुष्यों से पूछा, निर्णय जो का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई। यूं कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाए तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्मी देहधारियों की माता पिता सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे, जहाँ योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट लूंगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु देवता वेद धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पाप आत्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दशा को पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई, दोनों हाथ काट लिए। मैं तो अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा न करना। यूं कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल धन भाव और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल पर निश्चेत होकर गिर पड़ा। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीतता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहाँ लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वह भीष्णी कहते थे। वह भीष्णी ने वैश्य को देखा और उससे वार्तालाप किया। वैश्य का यथावत स्नान जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकार पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव है और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा है। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विषलय करनी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रखा है। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विषयकलनी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी, जहाँ भगवान योगेश्वर का स्थान है। वहीं वे औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए अपने हृदय पर रख दो। उससे यह
उदार बुद्धि व्यक्ति अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। वह भी शनि बोला, पिताजी मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब ना कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसने ईशे त्वहा इत्यादि मंत्र को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसके स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गोपी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब और करा दी थी। वैश्य ने यह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की कोई भी आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी शीघ्र वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सारी बातें बताई। वैश्य ने उस कांच का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन है? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर बोला, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, ये महानुभव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्यों में ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा, मित्र के बिना ना तो राज्य अच्छा है, न सुखी अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहाँ उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी ज्वारियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। ये समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ दीप पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ कराया। तदंतर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक में गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह समन मार्ग से पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।